हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले, मैंने बहुत सोचा और बहुत समझा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग को रीडिंग करनी चाहिए कि 12-12 पोर्टल के बाद, क्योंकि 11-11 हो चुका है, 12-12 और 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक यूनियन का पोर्टल खुलने वाला है। तो मुझे ये आया कि देखते हैं कि आपकी और आपके डीएम की क्या असेंशंस होने वाले हैं 12-12 के पोर्टल में। तो आपके डीएम अगर सिंगल है तो क्या असेंशन और क्या उनके साथ होने वाला है, और अगर आपके डीएम मैरिड है तो क्या होने वाला है, और क्या आपकी जर्नी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है 12-12 पोर्टल के बाद। तो 12-12 पोर्टल हो चुका, तो हम देखेंगे अब इसके बाद आपकी जर्नी कहाँ जा रही है। तो गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए होंगे तो उसको लाइटली ले, क्योंकि ये सिर्फ पोर्टल की एनर्जी थी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं गाइस। 12-12 के पोर्टल में आपके डीएम को क्या शिफ्ट्स हुए, आपके डीएम की थिंकिंग में, फीलिंग में आपके लिए, और आप कितना जर्नी टू यूनियन में आगे बढ़े हैं वो मैं देखना चाहूँगी। और फिर मैरिड का अलग से निकालेंगे गाइस। तो अगर आपके डीएम सिंगल है तो क्या चेंजेस आए हैं आपके डीएम में 12-12 पोर्टल के बाद। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बदले हैं। आपके पर्सन ने अपने आप को हैंग्ड मैन सिचुएशन से निकालना छोड़ दिया, मतलब एक्शन लेने वाले सिचुएशन में आ गए हैं 12-12 के बाद। वो आपको कुछ छोटा मोटा ऑफर देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स को खुद दूर करने के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं और डिफेंसिव नहीं रहना चाहते। वो जिस सिचुएशन में है उससे बाहर देखना चाह रहे हैं, लव को चूज़ करना चाह रहे हैं, रियलाइज़ करना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ कितनी टॉक्सिक है। तो बहुत ही सही कार्ड्स आए हैं। मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं, आपके डीएम आपसे मिलना चाह रहे हैं 12-12 पोर्टल के बाद। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही है कि मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं आपके डीएम 12-12 पोर्टल के बाद। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पर्सन में चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइज। 1 मिनट पहले मैं चक्रास में देखना चाहती हूँ। काफ़ी टॉक्सिसिटी से बाहर आते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं 12-12 पोर्टल के बाद। अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे अब आपके पर्सन, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं 12-12 पोर्टल के बाद आपके पर्सन के चक्रास में कौन से चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो मुझे एथिस्ट दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन भगवान और मैनिफेस्टेशन और ये सबको बिल्कुल नहीं मानते थे तो अब थोड़ा बहुत मानना चालू कर दिया है उन्होंने। अग्रेशन उनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका गुस्सा, उनका सोलर प्लेक्सस का अफेक्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको हेल्दी बाउंड्रीज और ये सब का मतलब समझाया जा रहा है। फियर्स और एंजाइटी के ऊपर काम किया जा रहा है। और स्पीच डिफेक्ट्स, ये तो हमेशा से ही है। आपके डीएम जो है बोलते कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, वो चाहते कुछ और है। तो ये सब के ऊपर आपके डीएम का काम चल रहा है 12-12 पोर्टल के बाद। तो देखते हैं गाइस क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। अगर वो सिंगल है तो 12-12 पोर्टल के बाद आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। इतनी सारी हीलिंग्स जो चल रही है उनकी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो सकते हैं उनको 12-12 पोर्टल पे, हर एक चीज़ पे उनकी और उनकी ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हुई होंगी, अभी तक चल रही होंगी बाउंड्रीज के इस पे, स्पीच डिफेक्ट्स के इस पे। और आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस रिट्रीट, अकेले बैठेंगे और अपनी लाइफ को एनालिसिस करेंगे और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे कि कहाँ मेरा सोल कनेक्शन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ कहाँ प्यार है, कहाँ नहीं प्यार है, कौन है मेरे लिए एक्चुअली। उन सब चीज़ों पे एनालिसिस करते हुए और अकेले समय बिताते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। रिलीजियस, मैंने कहा ना एथिस्ट है, अगर भगवान को नहीं मानते तो रिलीजियस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके डीएम के, अगर वो सिंगल है तो। अब देखेंगे गाइज अगर आपके डीएम मैरिड है तो क्या चेंजेस आए हैं उनमें 12-12 पोर्टल के बाद। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने डीएम से जब वो वापस आएंगे 12-12 पोर्टल के बाद।
मुझे 5-5 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। अगर हम देखें तो स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे। स्टार यूजुअली एक होप और फेथ का कार्ड होता है, तो होप एंड फेथ रेस्टोर्ड। अगर आपके डीएम मैरिड है तो ये दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर जो होप और फेथ और उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं हर सिचुएशन में गिव अप कर दूँगा, मेरे बस का कुछ होता नहीं है, मेरी मर्ज़ी का कुछ तो होना नहीं है, तो मतलब मैं एक्शन लेकर भी क्या करूँ, मैं मेहनत करके भी क्या करूँ, मैं सब गिव अप कर देते हैं आसानी से प्रेशर में। वो चीज़ पे काम चल रहा है उनका, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक और ये सब उनका दिखाई दे रहा है मुझे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, मिररिंग होती है, क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने क्या किया पास्ट में, कितने ईगोइस्टिक थे वो, कितने ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाने की कोशिश की उन्होंने, और कितना वुंडेड कर दिया उनको, और कौन उनके साथ रहने लायक है, कौन उनके साथ रहने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी भाग जाने की भी फीलिंग आ रही है। डीएम से 12 पोर्टल के बाद अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मेंटली जहाँ स्टक और ऑब्सेस्ड थे वहाँ से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को मिरर में वल्नरेबल और दुखी देख रहे हैं 12 पोर्टल के बाद। चलिए गाइस, अगर आपके डीएम मैरिड है तो और देखते हैं कि उनके चक्रास में क्या चेंजेस आए हैं। काफ़ी ज़्यादा आए हैं। अगर वो ओवर थिंकिंग करते थे, क्रिटिकल थिंकर थे, तो उसके ऊपर काम चालू है कि वो अब सीधे दिमाग से सोचे और ओवर थिंकिंग ना करे। कहीं ना कहीं उनको किसी आप पे भी ट्रस्ट नहीं था, या जिस पे भी मिसट्रस्ट था वो तो ट्रस्ट इश्यूज उनके सॉर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट लाइफ के ट्रॉमास उनके निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसमें सेवियर उनका जो एटीट्यूड था कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ पे मैं हीरो में वही रहूँगा, वो चीज़ पे काम चालू है। शाइनेस कि अपने इच्छाओं के लिए ना बोल पाना, वो उनके लिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। फीलिंग स्टक आ रहा है कि हर सिचुएशन में जाकर खुद को अटका देना, ये सब चीज़ों पे उनके काम चल रहा है। तो आपके डीएम को बहुत ज़्यादा सीख मिल रही है, वो अगर वो मैरिड भी है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सन एक बेटर पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो आपके पास आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वुंडेड होंगे और मतलब बहुत टेस्ट करेंगे आपको और आपकी सिचुएशन को कि ये कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है, अगर मैंने ऐसे किया वैसे किया तो। देखते हैं गाइस क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन अगर वो मैरिड है तो। उम्मीद आते हुए मुझे आपकी पर्सन में दिखाई दे रही है कहीं से ना कहीं कि वो अपने हिसाब से अपने मन की चला सकते हैं, कहीं ना कहीं गिव इन नहीं करेंगे वो प्रेशर में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पे आपका वो रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही जल्द मुझे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दिया, वो है रिकन्सिलिएशन। तो आपके पर्सन अगर मैरिड है तो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऑल्सो एक और कार्ड जो मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा खींच रहा है और वो है केमिस्ट्री। तो ये भी सोचेंगे कि आपके और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और उस चीज़ के ऊपर तो काम करना ही चाहिए। और ये सब के ऊपर मुझे वो मेडिटेशन में बैठ के सोचते हुए और रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको टॉर्च दिखाया जा रहा है कि उनको फिर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, तो वो भी समझ रहे हैं बात को। और कहीं ना कहीं उनको ये भी है कि मैं जाकर पहले लाइट में देखूं कि भाई मुझे क्लैरिटी मिले और डीएफ कैसी है उसके बारे में जानूं, उसके पीछे मतलब जो दिखाया जा रहा है वो सच है, जो बोल रही है वो सच है कि नहीं, वो सब वो जानना चाह रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज़ जो आपने बोली थी अब उनको लाइट में दिखाई जा रही है, उनको सच्ची बातें आपने बोली थी वो पता चल रही है कि आप जो जो बोल रहे थे वो सच हो रहा है, उनको अपनी आंखों से अब दिखाई दे रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ों पे विश्वास होने लग गया है, पास्ट लाइफ पे, कनेक्शंस पे और सोलमेट पे और ये सब पे, ट्विन फ्लेम पे, जो भी वो लेबल सोचते हैं। और बहुत ही जल्द वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचेंगे 12 पोर्टल के बाद।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।